कि these institutes are not actually made for the placements। IITs या बीटेक या प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बुलाया जाता है कि भाई आओ हमारे यहाँ बीटेक करो, हम आपको नौकरी देंगे। लेकिन इन इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है हमारे यहाँ आओ, अगर आपको साइंस पढ़ने में, रिसर्च करने में पैशन है, हम आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फंडिंग देंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इंडिया अब्रॉड हर जगह हेल्प करेंगे, लेकिन आपको आगे चल के साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, तो यहाँ का एम आपको नौकरी देना नहीं है, आपको साइंटिस्ट बनाना है। साइंटिस्ट बनने के लिए पीएचडी करना होता है, फिर पोस्ट डॉक करना होता है, बाद में आके भले आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप इंडस्ट्री में रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नंबर 2, अभी ये इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा नए हैं। आईआईटीज आपको 20 साल 30 साल पुराने आईआईटीज मिल जाएंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ज्यादातर 5 साल 10 साल 15 साल पुराने हैं। ठीक है, बहुत पुराने इंस्टीट्यूट नहीं है, ज्यादा 20 साल भी नहीं। तो इन इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट सेल जो है वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल के कुछ डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 लाख पर एनम का पैकेज गया था फ्रॉम डेलॉयट फॉर डेटा साइंस रोल। सिमिलरली आइजर भोपाल में एक्टिव प्लेसमेंट सेल है। सो इन अलग अलग आइजर्स में प्लेसमेंट सेल हैं, कुछ में एक्टिव हैं, कुछ में अभी भी बन रहे हैं। तो प्लेसमेंट सेल धीरे धीरे आएंगे। अभी एक्जैक्टली ये इंस्टीट्यूट जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट के लिए बने नहीं थे, तो प्लेसमेंट सेल कहां से आएगा, राइट? बट फिर भी कुछ प्लेसमेंट्स हुए हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स जब बताते हैं किसी को भी आइजर नाइजर क्या है, जब क्योंकि पता तो है नहीं ज्यादातर लोगों को, तुम बोलते अच्छा बीएससी में कर रहे हो। अरे नहीं भाई, आईआईटी बॉम्बे से तुम बीटेक करोगे और एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करोगे, कितना डिफरेंस होता है? देयर इज ह्यूज डिफरेंस, राइट? आईआईटी बॉम्बे कहां है और तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज कहां है। सेम वे तुम कहीं और से बीएससी करोगे, एमएससी भी कर लोगे, इनफैक्ट पीएचडी भी तुम नॉर्मल कॉलेज से कर लोगे, और जब तुम आइजर नाइजर में बैचलर्स मास्टर करोगे ना, उसका अलग ही लेवल होता है। ठीक है, तो हमारा जो मास्टर्स होता है इटसेल्फ इट इज लाइक अ मिनी पीएचडी। तो आप नॉर्मल बीएससी एमएससी को आइजर नाइजर के बीएसएमएस कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड नंबर 4, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आइजर नाइजर में आप 3 साल का डिग्री बीएससी डिग्री लेके भी छोड़ सकते हो। तो अगर आपको एट द एंड बीएससी डिग्री ही लेनी थी, तो डीयू से कितना गुना लाख गुना अच्छा होगा कि आप आइजर से बीएससी करो, क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, भले आपको बस बीएससी की डिग्री लेनी थी, आई वुड रेदर रिकमेंड आप आइजर से डिग्री लो रेदर देन कोई और कॉलेज से लो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आपके पास एक ब्रांड वैल्यू, एक टैग आ जाएगा आइजर का, नाइजर का एंड सो ऑन। सो विद दीस क्लैरिफिकेशंस लेट अस गो टू फर्स्ट वन कि पीएचडी करने कहां जाते हैं लोग, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को तो बनाया गया कि आप जाके आगे चल के पीएचडी करो। सबसे पहले यहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ना फुली फंडेड पीएचडी ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जाओगे अमेरिका और सारा खर्चा उठाओगे, 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे साल भर में। ठीक है, इनफैक्ट कुछ महीनों में 50-60 लाख रुपए लग सकते हैं, तो बहुत महंगा है उधर। बट यहाँ के जो भी स्टूडेंट है सभी को फुली फंडेड पीएचडी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आइजर बरहमपुर शायद नया नया बना है, वहां इतना डेवलप। भाई आइजर बरहमपुर के स्टूडेंट्स तक एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने गए हैं, वो भी फुली फंडेड। तो ऐसा नहीं है कि आइजर पुणे के ही बच्चे टॉप करने जाते हैं, आइजर बरहमपुर के नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबर 3 एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक, ईटीएच, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। लोग स्विट्जरलैंड हनीमून बनाने जाते हैं, यहाँ पीएचडी करने स्विट्जरलैंड जाओगे। ठीक है, वो भी फुली पेड होगा, 9 to 5 आपका लैब होगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है यूरोप में, एंड बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, काफी अच्छा कल्चर है। हाँ, कुछ लोगों को खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें हैं। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको पैकेजेस बताऊंगा। ठीक है, स्टाइपेंड जो मिलता है, तो थोड़ा सा खाने पीने में या आपके कल्चर में शिफ्ट होता है, डिफरेंस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देन डूइंग अ पीएचडी इन इंडिया हैज लोअर लिविंग एक्सपेंसेस बट स्टाइपेंड्स आर आल्सो नॉट दैट गुड। मैं आपको सारा डेटा बताता हूं। सबसे पहले यूके के लिए सेपरेट प्रोजेक्ट एंड फंडिंग अबाउट 4 इयर्स की होती है। एवरेज स्टाइपेंड जो मिलता है 18,662 पाउंड्स पर ईयर, दैट इज अबाउट 19.36 लाख पर ईयर, यानी मंथली अबाउट 1.61 लाख। ये सारे एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा हायर होते हैं वहां सब कुछ, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होता है। आप ज्यादा से ज्यादा 40,000 दोगे किराया मंथली, राइट? रूम का ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000 का खा लोगे तो 70,000 खर्चा करोगे ना। अब 1,60,000 में 70,000 भी खर्चा कर दिया तो 90,000 तो बचा लोगे ना। इंडिया में आप कहीं भी जाओ, इतना बुरा हाल है जॉब मार्केट का। लाइक लिटरली इवन आईआईटीज में, इवन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सारे लोग बस कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोडिंग में नौकरी मिल रही है उनको। वो भी कितना मिलता है? 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख यहाँ। और ये जो पैकेजेस के बाद यहाँ इन लोगों को 12 लाख पैकेज नहीं मिल रहा है, ये लोग 90,000 रुपीज सेव कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये पाउंड्स टू आईएनआर कन्वर्जन भी है, बट लिटरली वो लोग 90,000 रुपीज तो सेव किए ना। कमिंग टू यूरोपियन यूनियन, तो अगेन सेम प्रोजेक्ट एंड फंडिंग अबाउट 3.5 to 4 इयर्स का होता है। स्टाइपेंड वेरीज ऑन द कंट्री। फॉर एग्जांपल डेनमार्क में एवरेज स्टाइपेंड होता है ऑलमोस्ट 49,000 पाउंड्स का, विच इज अबाउट 51.67 लाख इन अ ईयर। कैन यू इमेजिन? ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ डेनमार्क में मिलते हैं पीएचडी स्टाइपेंड के लिए। ये हमारे ही कुछ फ्रेंड्स और सीनियर्स का डेटा है। ठीक है, मैं हवा से नहीं बोल रहा हूँ ना। नॉर्वे में फॉर एग्जांपल एनुअल स्टाइपेंड जनरली होता है 54,935 पाउंड्स, which is about 49.75 lakhs per year. And one of my friends who is in ETH Zurich, Switzerland, उसका स्टार्टिंग पीएचडी का स्टाइपेंड है अभी 4 lakhs per month, 4 lakhs per month स्टार्टिंग अभी का, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%। इंक्रीमेंट होगा इसका अगले हर साल, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को लेके किया गया, राइट? मेरा ही फ्रेंड है, मेरा ही बैचमेट है। ठीक है, तो ये रियल डेटा है, मैं कुछ हवा में नहीं फेंक रहा हूं। कमिंग टू यूएसए, 4 to 6 इयर्स की पीएचडी होती है जनरली। 1 या 2 साल आपको टीएशिप यानी टीचिंग असिस्टेंट का रोल भी होता है। प्रोजेक्ट 1-2 साल में फिक्स नहीं होता, 3rd ईयर से आप प्रोजेक्ट करना शुरू करते हो अपना पीएचडी का। यहां आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 to 30,000 पर ईयर, which is about 12 lakh to 25 lakhs per year. Now stipend again varies according to the location, but most of the students generally save 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सेव ही कर लेते हैं। मेरे दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली 1.2 लाख ऑलमोस्ट पर मंथ सेव कर रहा है यूएसए में। ठीक है, और ऐसा नहीं था वो डिपार्टमेंट का टॉपर था, वो एक एवरेज स्टूडेंट था। इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा लग रहा था, फिर भी हो सकता है अटेंडेंस वगैरह उसकी 75% नहीं थी, सो ऑन, राइट? कमिंग टू इंडिया में पीएचडी का बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं रिकमेंड करता ज्यादातर स्टूडेंट को इंडिया में पीएचडी करना, स्पेशली बिकॉज आपका स्टाइपेंड इतना कम है, 31,000 to 37,000 रुपीज पर मंथ है। अगर इंडिया में जनरली पीएचडी का ड्यूरेशन भी 4 साल 5 साल हो जाता है, बट अगर आप यूरोप में करते हो तो 3 से 4 साल होता है जनरली। पीएचडी करने के बाद डेफिनेटली आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है, ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है देन जस्ट अ मास्टर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू व्हाट आफ्टर पीएचडी, आपने 3-4 साल पीएचडी कर ली, फुली पेड पीएचडी कर ली, इतना पैसा भी मिल रहा है, उसके बाद क्या? तो 2 होता है। एक तो होता है एकेडेमिया, यानी आप एकेडमिक्स में जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ किसी इंस्टीट्यूट में। तो ज्यादातर आइजर के स्टूडेंट आईआईटी कानपुर में फॉर एग्जांपल हमारे एक सीनियर प्रोफेसर हैं अभी। ठीक है, हमारे एक सीनियर अभी ऐसी बैंगलोर में प्रोफेसर है मैथमेटिक्स में, लाइक प्रोफेसर इन द सेंस असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी पोजीशन में। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट आफ्टर पीएचडी। सो पीएचडी करने के बाद 2 रास्ते होते हैं। आप एकेडेमिया में ही रहो, आप आगे चल के टीचिंग रोल्स में जाओ, आप फैकल्टी पोजीशन में चले जाओ इंस्टीट्यूट्स के, और दूसरा होता है आप इंडस्ट्री में जाओ, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप जॉब करना शुरू कर दो। ठीक है, एग्जांपल दिया। तो अगर आपको एकेडेमिया में रहना है तो आपको पोस्ट डॉक करना होता है, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च बोलते हैं उसको। यहाँ भी आपका 3 to 5 लाख पर मंथ आपका अब्रॉड में स्टाइपेंड होता है, एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 57,000 to 74,000 पर मंथ का स्टाइपेंड होता है। अगेन इंडिया में कम होता है। ठीक है, नाउ
इसके बाद आप एक पोस्ट डॉक या दो पोस्ट डॉक जब करते हो, अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अच्छा रिसर्च करते हो, तो हमारे नाइजर के फॉर एग्जांपल एक सीनियर है, वो आईआईटी कानपुर में फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है शायद, या एसोसिएट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। हाँ, एक और हमारे सीनियर है वो जो अभी ऐसी बैंगलोर में फैकल्टी पोजीशन में है, ठीक है। तो ज्यादातर आइजर नाइजर के स्टूडेंट जो साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जो आईआईटी में पढ़ाते हैं, ऐसे बैंगलोर में पढ़ाते हैं, वो सब साइंटिस्ट होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ने जाते हैं, जेई के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट एंड आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, फैकल्टी पोजीशन में जाते हैं। ये बात हुई एकेडेमिया की। अब आता है बात इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री में भी रोल्स होते हैं रिसर्च साइंटिस्ट का। सो इन इंडिया रिसर्च साइंटिस्ट का जो पैकेज होता है जनरली 7 to 10 लाख पर ईयर होता है। फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया या मैक्लॉयड फार्मास्यूटिकल हो गया, ये लोग हमारे नाइजर में भी आकर रिक्रूट किए थे, 10 to 12 लाख पैकेज पीएचडीज को दिया गया था। अब्रॉड में वही आपको साइंटिस्ट का पैकेज जो होता है ऑलमोस्ट 94,000 विच इज अबाउट 98 लाख पर ईयर का होता है। कमिंग टू द दिस टेबल यू कैन सी राइट फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स इन इंडस्ट्री। आपको मैं इंडिया की भी बता रहा हूं और अब्रॉड का भी बता रहा हूं। नाउ डेटा एनालिस्ट का जो रोल होता है इंडिया में बहुत बुरा हाल है, 5 लाख होता है पर ईयर। नाउ वहीं अब्रॉड में ऑलमोस्ट 66 लाख पर ईयर का होता है। देन बायो इन्फॉर्मेटिशियन इंडिया में पैकेज होता है ऑलमोस्ट 4.5 लाख। इट इज ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते रहता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल, बट अब्रॉड में वहीं 25 से 72 लाख तक का पैकेज होता है। लैब केमिस्ट का इंडिया में 2.5 लाख होता है, बट अब्रॉड में ऑलमोस्ट 59 to 62 लाख होता है पर ईयर। लैब टेक्नीशियन का इंडिया में 2.5 लाख का पैकेज होता है, बट अब्रॉड में 53 to 65 लाख का होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स कोऑर्डिनेटर में 5.4 लाख का होता है इंडिया में, लेकिन अब्रॉड में 35.8 to 83.29 लाख पर ईयर होता है। इंडिया में 5.7 लाख पर ईयर मिलता है, लेकिन अब्रॉड में ऑलमोस्ट 82.4 लाख पर ईयर मिलता है। ये रहा पूरा आपका डेटा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पीएचडी परस्यू करते हैं वो कहां जाते हैं ना। ऑब्वियसली आइजर नाइजर के स्टूडेंट ये बायो इन्फॉर्मेटिशियन या लैब केमिस्ट नहीं बनते हैं भाई, मैंने बताया ना। अगर वो एकेडेमिया में भी है तो आईटी में फैकल्टी बनने जाते हैं, अगर इंडस्ट्री में भी है तो रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं, अच्छे पोजीशन में जाते हैं। लैब केमिस्ट बनने कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब लैब केमिस्ट नहीं भाई कैसे। नाउ कमिंग टू अदर देन पीएचडी ऑप्शंस, हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड्स रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले आते हैं रिसर्च करना था, बट बाद में उनका पैशन चेंज हो जाता है। बहुत सारे आते हैं कि भाई ऐसे ही आगे आइजर नाइजर, लेकिन अब उनको सच में सीरियसली रिसर्च करना है। तो कुछ जो दोस्त हैं, अब हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आईएम अहमदाबाद में है, कलकत्ता में है, बैंगलोर में है, कोझिकोड में है। सो जनरली जो एग्जाम होते हैं, कैट होता है, जैट होता है, स्नैप, एनमैट, इंस्टीट्यूट्स आर आईआईएम्स, एक्सएलआरआई, एसआईबीएम एंड सो ऑन। यहाँ टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाई करने जाते हैं। इनके बाद जनरली जो पैकेज होता है वो 20 to 35 लाख पर ईयर का होता है। ना पहले क्या होता था, ज्यादातर स्टूडेंट ना ये कैट वाले बीकॉम के होते थे या इंजीनियरिंग के होते थे, बीटेक के स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन अब आइजर नाइजर के स्टूडेंट भी काफी ज्यादा जाने लगे हैं। लास्ट ईयर इनफैक्ट कैट का टॉपर या 100 परसेंटाइल कौन था पता है, आइजर पुणे का था। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स, तो साइंटिफिक ऑफिसर का नंबर 1 भाई, अगर आप नाइजर या सीबीएस में होना तो इवन विदाउट गिविंग द रिटन एग्जाम यू आर एलिजिबल टू अपीयर द इंटरव्यू ऑफ बार्क, हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर का स्टार्टिंग रोल होता है, स्टार्टिंग सैलरी इज 95,000 to 1 लाख पर मंथ विद गवर्नमेंट पर्क्स, लाइक गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आता है डीआरडीओ और इसरो, इनके खुद के एक एडमिशन प्रोसेस होते हैं, इनका एग्जाम होता है और इनका इंटरव्यूज होता है। नाउ डीआरडीओ की सैलरी जनरली अप्रॉक्स होता है 1 लाख पर मंथ एंड इसरो की भी जनरली 85 to 1 लाख पर मंथ होता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें करना इतना ईजी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सब लोग इतना आराम से पीएचडी मिलता है, इसका मतलब ये भी नहीं सब आराम से कैट निकाल लेते हैं, सब आराम से इसरो डीआरडीओ में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आराम से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इतना आसानी से कुछ मिलता ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, ज्यादातर स्टूडेंट हमारे कुछ दोस्त हैं वो 10 लाख 12 लाख के पैकेज पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने इतनी खतरनाक लेवल की रिसर्च की है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, बैचलर्स मास्टर्स किया है, जेनेटिक्स में रिसर्च की है, खुद का मैंने बताया ना हमारा जो प्रोजेक्ट होता है मास्टर्स प्रोजेक्ट, वो खुद एक पीएचडी की तरह होता है, ऑलमोस्ट मिनी पीएचडी आप बोल सकते हैं। कई सारे हमारे दोस्तों के तो रिसर्च पेपर हो जाते हैं मास्टर्स में, पीएचडी में रिसर्च पेपर लाना मुश्किल होता है, जहां लोग मास्टर्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा अगर किसी को इंटरेस्ट होता है टीचिंग में एंड ऑलरेडी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाई कर रखा है तो वो अलग अलग कोचिंग्स में चले जाते हैं ना। डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छे कॉलेज से हो, आइजर नाइजर की ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू है, एंड डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी कोचिंग में हो, पीडब्ल्यू अकेडमी बायजूस एंड सो ऑन, आपको इतना अच्छा पैकेज मिलता है। फिर लोग जनरली स्विच करते हैं, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग जाते हैं तो पैकेज और बढ़ता है। नाउ द फाइनल वन इज जॉब्स इन स्टार्टअप्स, एनजीओज एंड प्राइवेट कंपनीज। सो जनरली यहाँ की जो सैलरी होती है 4 to 12 लाख होता है पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपीरियंस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग सबका 4 लाख होता है भाई, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन। 8 लाख 10 लाख 12 लाख भी होता है। आप खुद का कंपनी करोगे तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसी कंपनी चला रहे हो, ऑब्वियसली आप खुद अपना स्टाइपेंड आप खुद अपना सैलरी डिसाइड कर सकते हो एंड सो ऑन। तो ये हो गया अदर कैटेगरी। नाउ what is our mission at Sayastra? जैसे मैंने बताया हमारे mentors have been from these top research institutes in the world, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Illinois, University of Chicago, ETH Zurich, Max Planck and so on. In India we have mentors from IC Bangalore, all 7 ISO, IIT Bombay, NISER, Bhubaneswar, CBS Mumbai and so on. हमारी सारी in fact we have some